आज बायोमैकेनिक्स में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बायोमैकेनिक्स ऑफ एल्बो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एल्बो कॉम्प्लेक्स आपका जो होता है, एल्बो जॉइंट कॉम्प्लेक्स जो होता है, उसकी क्या बायोमैकेनिक्स है, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, एल्बो कॉम्प्लेक्स इज डिज़ाइंड टू सर्व हैंड। ठीक है, एल्बो कॉम्प्लेक्स जो आपका इस तरह से डिज़ाइंड होता है कि वो पूरे हैंड के फंक्शनिंग को करता है। ठीक है, तो इसकी डिज़ाइन पे ही पूरा आपका जो हैंड की फंक्शनिंग डिपेंड करती है एल्बो जॉइंट के। ठीक है, दे प्रोवाइड मोबिलिटी फॉर हैंड इन स्पेस बाई अपरेंट शॉर्टनिंग एंड लेंथनिंग ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी। ठीक है, ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है मोबिलिटी, आपके हैंड की मोबिलिटी को प्रोवाइड करता है बाई अपरेंट शॉर्टनिंग एंड लेंथनिंग ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी। ठीक है, ये क्या करता है, अपर एक्सट्रीमिटी के मसल्स की शॉर्टनिंग और लेंथनिंग करके आपके हैंड मूवमेंट को प्रोवाइड करता है। ठीक है, दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी फॉर स्किलफुल एंड फोर्सफुल मूवमेंट। ये क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है आपके, मतलब हैवी कोई मूवमेंट आपको करना, फोर्सफुली कोई मूवमेंट करना उसके लिए, या कोई स्किलफुल, या कोई मतलब जैसे कोई स्किलफुल का मतलब कोई टास्क करना है, कोई फाइन मूवमेंट करना है, तो उसके लिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है आपका एल्बो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसमें एल्बो कॉम्प्लेक्स में आपके कौन कौन से जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। पहला आपका इसमें आता है आर्टिकुलेशंस ऑफ ह्यूमरो अल्नार जॉइंट। ठीक है, पहला आपका इसमें आर्टिकुलेशन कौन सा होगा, ह्यूमरो अल्नार जॉइंट। ठीक है, ह्यूमरो अल्नार नाम से ही जाएगा कि ह्यूमरस और अल्नार के बीच में जो जॉइंट बन रहा है उसे बोलेंगे हम ह्यूमरो अल्नार जॉइंट या आर्टिकुलेशन। ठीक है, द आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन द ह्यूमरस इस आर ग्लास शेप ट्रॉपी है। ठीक है, जो ह्यूमरस में आपका आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है जो कि आके आपका अल्ना से जुड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉक्लिया बोलते हैं। ठीक है, ट्रॉक्लिया जो होता है ह्यूमरस में, वहाँ पे जाके आपकी अल्ना बोन अटैच होती है। द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑन अल्ना इज सेमी सर्कुलर शेप्ड। ठीक है, यहाँ पे अल्ना का आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है वो कैसा होता है, सेमी सर्कुलर शेप्ड कॉनकेव सरफेस कॉल्ड ट्रॉक्लियर नॉच। अल्ना में आपके ट्रॉक्लियर नॉच होती है जो कैसी होती है, सेमी सर्कुलर शेप्ड कॉनकेव। ठीक है, ये इसे बोलते हैं ट्रॉक्लियर नॉच। फिर आपका नेक्स्ट होता है ह्यूमरो रेडियल आर्टिकुलेशन या ह्यूमरो रेडियल जॉइंट। ठीक है, ये क्या होता है, द आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन द ह्यूमरस इज स्फेरिकल शेप। ठीक है, जो आपका आर्टिकुलेशन सरफेस होता है ह्यूमरस पे, जहाँ पे आके आपकी रेडियस जुड़ती है, वो कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, जिसे हम बोलते हैं कैपिटुलम। ठीक है, कैपिटुलम कहाँ पे होता है, ह्यूमरस पे होता है और स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, इसी पे आके आपकी रेडियस बोन अटैच होती है। द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑन द रेडियस इज द कप शेप। ठीक है, जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस आपका रेडियस का होगा वो कैसा होगा, कप शेप का होता है। रेडियल हेड सराउंडेड बाई ए रिम। ठीक है, जो कि रेडियल हेड जो होता है सराउंडेड बाई ए रिम, रिम जैसा एक स्ट्रक्चर बनाता है। ये कहाँ जुड़ता है, जाके आपके कैपिटुलम में जुड़ के बनाता है आपका ह्यूमरो रेडियल आर्टिकुलेशन या ह्यूमरो रेडियल जॉइंट। नेक्स्ट क्या है आपका, आर्टिकुलेशंस ऑफ जॉइंट। ठीक, इसी में क्या नेक्स्ट होगा आपका, इन एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होगा, द ओलिग्रेनॉन प्रोसेस एंटर द ओलिग्रेनॉन फोसा इन ह्यूमरो अल्नार जॉइंट। ठीक है, जब आप एक्सटेंशन करते हो एल्बो का तो क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, उसमें क्या बायोमैकेनिक्स होती है, द ओलिग्रेनॉन प्रोसेस। ठीक है, एंटर द ओलिग्रेनॉन फोसा इन ह्यूमरो अल्नार जॉइंट। जो ओलिग्रेनॉन प्रोसेस होता है वो कहाँ एंटर करता है, ओलिग्रेनॉन फोसा में एंटर करता है और बनाता है ह्यूमरो अल्नार जॉइंट। ठीक है, देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस इन ह्यूमरो रेडियल जॉइंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस इन ह्यूमरो रेडियल जॉइंट। ठीक है, यहाँ पे कोई आर्टिकुलेटिंग सरफेस नहीं होता है बिटवीन ह्यूमरो रेडियल जॉइंट के। ठीक है,
फिर फ्लेक्जन में क्या होता है, द ट्रोक्लियर रिज ऑफ अल्ना, ठीक है, जो ट्रोक्लियर रिज आपके अल्ना की होती है, स्लाइड्स अलोंग द ट्रोक्लियर ग्रूव अंटिल द क्रोनाइड प्रोसेस रीचेस द क्रोनाइड प्रोसेस इन ह्यूमरल अल्ना जॉइंट। इसमें क्या होता है, तो आपका ट्रोक्लियर रिज होती है अल्ना, ठीक है, उसको यहाँ स्लाइड करती है अलोंग द ट्रोक्लियर ग्रूव, ट्रोक्लियर ग्रूव पे स्लाइड करती है, तब तक स्लाइड करती है जब तक कि क्रोनाइड प्रोसेस तक ना पहुँच जाए, ठीक है। तो ये मूवमेंट आपका होता है फ्लेक्शन। द रेडियल हेड स्लाइड्स ओवर द कैपिटुलम, ठीक है, जो रेडियल हेड होता है उस ये ऊपर आपकी हुई अल्ना के बाद, अब जो फ्लेक्शन आप कर रहे हो एल्बो का, तो पहले अल्ना की बात हुई, अब रेडियल में क्या होगा, द रेडियल हेड स्लाइड्स ओवर कैपिटुलम एंड रीचेस रेडियल फोसा इन फुल फ्लेक्शन, ठीक है। जब फुल फ्लेक्शन होता है तो क्या होता है, रेडियल हेड जो होता है वो स्लाइड करता है कैपिटुलम के ऊपर एंड रीचेस रेडियल फोसा, और कहाँ पहुँचता है, रेडियल फोसा तक पहुँचता है इन फुल फ्लेक्शन पोजीशन में, ठीक है। तो फिर से बात समझ लीजिए, फ्लेक्शन में क्या हो रहा है, आपका ट्रोक्लियर रिज ऑफ अल्ना स्लाइड्स अलोंग द ट्रोक्लियर ग्रूव अंटिल द क्रोनाइड प्रोसेस रीचेस द क्रोनाइड फोसा इन ह्यूमरल अल्ना जॉइंट, ठीक है। आपकी ट्रोक्लियर रिज है, उस पर अल्ना अभी स्लाइड करती है, ठीक है, ट्रोक्लियर ग्रूव के ऊपर तब तक स्लाइड करती है जब तक कि क्रोनाइड प्रोसेस आपका पहुंच नहीं जाता क्रोनाइड फोसा तक, ठीक है। और रेडियल अल्ना में क्या होगा, सॉरी ह्यूमरल जॉइंट में क्या होगा, द रेडियल हेड आपका कहाँ स्लाइड करेगा, ओवर द कैपिटुलम एंड रीचेस रेडियल फोसा इन फुल फ्लेक्शन, ठीक है। ये आपका देखिए डायग्राम उसी का एल्बो जॉइंट का, ठीक है। देखिए अब आता है रेडियो अल्नार जॉइंट। रेडियो अल्नार जॉइंट कैसे बनता है, ठीक है, ट्रोकॉइड और पाइवट टाइप जॉइंट, इसे बोलते हैं पाइवट टाइप जॉइंट होता है ये। रेडियल हेड रोटेट्स अराउंड एट प्रॉक्सिमल अल्ना, रेडियल हेड कहाँ रोटेट करता है, अराउंड द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ अल्ना, ठीक है, अल्ना के प्रॉक्सिमल एंड पे रेडियल हेड आपका रोटेट करता है। उसके बाद डिस्टल रेडियस रोटेट्स अराउंड डिस्टल अल्ना, डिस्टल रेडियस कहाँ रोटेट करती है, अराउंड द डिस्टल अल्ना, क्लियर है। उसके बाद एन्युलर लिगामेंट मेंटेन्स रेडियल हेड इन इट्स जॉइंट, जो एन्युलर लिगामेंट का क्या काम होता है, ये क्या करता है, ये रेडियल हेड को मेंटेन रखता है जॉइंट के अंदर, ठीक है। इसकी मतलब स्टेबिलिटी जो होती है एन्युलर लिगामेंट की वजह से होती है रेडियल हेड की, ठीक है। रेडियो अल्नार जॉइंट आपका क्या होता है, सुपिनेट 80 to 90 डिग्री फ्रॉम न्यूट्रल, ठीक है। जो रेडियो अल्नार जॉइंट पर कौन सा मूवमेंट आपका होता है, सुपिनेशन होता है 80 से 90 डिग्री फ्रॉम न्यूट्रल पोजीशन में, ठीक है। जब आप न्यूट्रल पोजीशन से सुपिनेशन करोगे तो 80 से 90 डिग्री कहाँ पर होता है, रेडियो अल्नार जॉइंट पर होता है। और प्रोनेशन कितना होगा, 70 से 90 डिग्री होगा प्रोनेशन, ठीक है, रेडियो अल्नार जॉइंट पे, ये भी न्यूट्रल पोजीशन से। नीचे डायग्राम दिया है, देखिए उसको, तो आपको और क्लियर हो जाएगी चीज़, ठीक है। सुपिनेशन आपको 80 से 90 डिग्री फ्रॉम न्यूट्रल और प्रोनेशन आपको 70 से 90 डिग्री फ्रॉम न्यूट्रल पोजीशन। फिर हम बात करते हैं लिगामेंट्स की। इसमें कौन कौन से लिगामेंट्स आपके आते हैं, पहला है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, इसका क्या काम होता है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस टू कोरोनाइड एंड ऑर्लिकॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना, ठीक है। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट क्या होता है, इट एक्सटेंड्स, ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम कहाँ से, मीडियल एपिकॉन्डाइल जो आपका ह्यूमरस का वहाँ से टू कोरोनाइड एंड ऑर्लिकॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना, ठीक है। ये आपके मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से एक्सटेंड होके कोरोनाइड एंड ऑर्लिकॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना तक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको होता है लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। लेटरल कोलेटरल लिगामेंट ये क्या होता है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस टू एन्युलर लिगामेंट एंड ऑर्लिकॉन प्रोसेस, ये कहाँ से एक्सटेंड होता है, इट एक्सटेंड फ्रॉम लेटरल एपिकॉन्डाइल, जो आपका ह्यूमरस का लेटरल एपिकॉन्डाइल होता है वहाँ से एक्सटेंड होता है
टू एन्युलर लिगामेंट, एन्युलर लिगामेंट तक और एल्बिग्रानोन प्रोसेस तक। ठीक है, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट कहाँ से चलेगा? लेटरल एपिकॉन्डाइलर फिब्रिस से एन्युलर लिगामेंट और एल्बिग्रानोन प्रोसेस तक एक्सटेंड होता है, मतलब फैला होता है। फिर आपका आता है एन्युलर लिगामेंट। ये क्या होता है? इट अनसर्किल्स द हेड ऑफ रेडियस। ठीक है, ये क्या करता है? अनसर्किल करता है रेडियल हेड को। ठीक है, रेडियल हेड पे ये कवर होता है। ठीक है, अब देखिए नीचे मीडियल कोलेटरल लिगामेंट की पोजीशन दी हुई है और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट की दोनों की पोजीशन आपको दी हुई है। ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ एल्बो जॉइंट, मूवमेंट्स ऑफ एल्बो जॉइंट, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन आपके एल्बो जॉइंट पे होगा, कितना होगा? 0 to 140 डिग्री। ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन आपका होगा 0 to 140 डिग्री होगा। ठीक है, एक्सिस कहाँ होगा? मीडियो लेटरल एक्सिस पासिस थ्रू ट्रोक्लिया, सजाइटल प्लेन होगा। मसल्स कौन से आएंगे इसमें? फ्लेक्सर्स ऑफ एल्बो, बाइसेप्स ब्रैकियाई। ठीक है, ये क्या काम करेगी? बाइसेप्स ब्रैकियाई का काम क्या होता है? फ्लेक्सर ऑफ एल्बो होती है बाइसेप्स ब्रैकियाई। पावरफुल फ्लेक्सर व्हेन एल्बो इज इन 90 डिग्री फ्लेक्शन। ठीक है, ये पावरफुल फ्लेक्सर होती है व्हेन एल्बो इज इन 90 डिग्री फ्लेक्शन। जब आप एल्बो को 90 डिग्री फ्लेक्शन करते हो तो आपकी बाइसेप्स ब्रैकियाई क्या होती है? पावरफुल फ्लेक्सर का काम करती है। नेक्स्ट होती है आपकी ब्रेकियालिस। इसका क्या काम होता है? फ्लेक्सर ऑफ एल्बो इन ऑल पोजीशंस। ठीक है, ये भी फ्लेक्सर होती है एल्बो की, किसी भी पोजीशन में फ्लेक्शन कर रहे हो तो ये फ्लेक्शन में हेल्प करेगी। ठीक है, नेक्स्ट होती है आपकी ब्रेकियो रेडियलिस। ये क्या होती है? फ्लेक्सर ऑफ एल्बो इन मिड प्रोन पोजीशन। ठीक है, जब मिड प्रोन पोजीशन में फ्लेक्शन होता है तो ये आपकी फ्लेक्सर का काम करती है। ठीक है, ये बाइसेप्स ब्रैकिया का डायग्राम दिया हुआ नीचे, इसको आप देख सकते हैं ये कहाँ से निकल रहा है। इसमें भी रेड पोर्शन है, ये आपका है बाइसेप्स ब्रैकिया। ठीक है, अब आता है आपका एक्सटेंसर्स ऑफ एल्बो। आपकी एल्बो एक्सटेंसर्स कौन कौन सी होंगी? ट्राइसेप्स इज द पावरफुल एक्सटेंसर्स ऑफ द शोल्डर। ठीक है, आपकी जो ट्राइसेप्स मसल्स होती है वो आपकी मेन एक्सटेंसर मसल होती है। ठीक है, पावरफुल एक्सटेंसर मसल आपकी ट्राइसेप्स होती है। ठीक है, बाइसेप्स आगे होती है और ट्राइसेप्स जो है पीछे बैक साइड में होती है आर्म के। ठीक है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स डिपेंड ऑन शोल्डर पोजीशन। जो आपका ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड होता है वो डिपेंड करता है शोल्डर की पोजीशन पे। और मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स इज एक्टिवेटेड इन अनरजिस्टर्ड एल्बो एक्सटेंशन। ठीक है, मीडियल हेड जो ट्राइसेप्स का होता है वो एक्टिव होता है इन अनरजिस्टर्ड एल्बो एक्सटेंशन में। ठीक है, ऑल थ्री हेड्स ऑफ ट्राइसेप्स आर एक्टिव व्हेन हैवी रेजिस्टेंस इज गिवन टू एक्सटेंशन। ये तीनों आपकी जो है ट्राइसेप्स के हेड जो है वो एक्टिव होते हैं कब? जब हम हैवी रेजिस्टेंस देते हैं एक्सटेंशन के लिए। ठीक है, तो तीनों आपके जो इसके हेड हैं वो एक्टिव होंगे। फिर आपका आता है मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट फ्लेक्शन। ठीक है, फ्लेक्शन क्या होगा? मूवमेंट ऑफ फोरआर्म टू शोल्डर बाय बेंडिंग द एल्बो टू डिक्रीज इट्स एंगल। ठीक है, फ्लेक्शन में क्या होगा? मूवमेंट ऑफ फोरआर्म का मूवमेंट होता है शोल्डर तक बाय बेंडिंग द एल्बो टू डिक्रीज इट्स एंगल। इसमें क्या होता है? एल्बो जो है बेंडिंग होती है एल्बो की, जिससे डिक्रीज होता है एंगल। ठीक है, एक्सटेंशन में क्या होगा? मूवमेंट ऑफ फोरआर्म अवे फ्रॉम शोल्डर। ठीक है, आप जो मूवमेंट करते हो फोरआर्म आपका जो अवे दूर जाता है शोल्डर से बाई स्ट्रेटनिंग द एल्बो टू इंक्रीज इट्स एंगल, इसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ एल्बो जॉइंट। ठीक है, फ्लेक्शन में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है एंगल, एक्सटेंशन में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है एंगल। ठीक है,
फिर नेक्स्ट मूवमेंट क्या होता है, प्रोनेशन। प्रोनेशन में क्या होता है, इंटरनल रोटेटरी मूवमेंट ऑफ रेडियस ऑन अल्ना, ठीक है, रेडियस अल्ना का ये मूवमेंट होता है, दैट रिजल्ट्स इन हैंड मूविंग फ्रॉम पाम अप टू पाम डाउन पोजिशन। इससे क्या होता है, आपका पाम अप होता है एंड पाम डाउन होता है। सुपिनेशन में क्या होता है, एक्सटर्नल रोटेटरी मूवमेंट ऑफ रेडियस ऑन अल्ना, ठीक है, एक्सटर्नल रोटेशन होता है ये, मूवमेंट ऑफ रेडियस ऑन अल्ना, ठीक है, दैट रिजल्ट्स इन हैंड मूविंग फ्रॉम पाम डाउन टू पाम अप पोजीशन। ये क्या होता है, आपका एक्सटर्नल रोटेटरी, वो होता है इंटरनल रोटेटरी मूवमेंट प्रोनेशन, ये होता है एक्सटर्नल रोटेटरी मूवमेंट, ठीक है, रेडियस ऑफ अल्ना का, दैट रिजल्ट्स इन हैंड मूविंग फ्रॉम पाम डाउन टू पाम अप पोजीशन। ओके, नेक्स्ट अब आता है आपका कैरिंग एंगल। व्हाट इज़ कैरिंग एंगल, कैरिंग एंगल किसे बोलते हैं हम, ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, कैरिंग एंगल के बारे में पूछ लेते हैं एग्जाम्स में कि कैरिंग एंगल क्या होता है, ठीक है, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा, याद रखिएगा। द एंगल फॉर्म बिटवीन द एक्सिस ऑफ ह्यूमरस एंड द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ फोरआर्म, ठीक है, तो एक एंगल जो बनता है आपके एक्सिस ऑफ ह्यूमरस एंड द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ फोरआर्म के बीच, उसे हम बोलते हैं कैरिंग एंगल, ठीक है। नॉर्मल एंगल मैन में कितना होता है, 5 डिग्री, और वुमेन में होता है 10 डिग्री। वुमेन में कैरिंग एंगल जो होता है वो ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली मैन के। द एंगल मोर इन वुमेन ड्यू टू वाइडर पेल्विस, ठीक है, क्यूबाइटस वेल्गस इंक्रीज इन कैरिंग एंगल, क्यूबाइटस वेरस डिक्रीज इन कैरिंग एंगल, ठीक है। जो वुमेन में डिग्री इसकी ज़्यादा इसलिए होती है कि जो वुमेन का जो पेल्विस होता है वो मैन के कंपेरेटिवली ज़्यादा वाइडर होता है ना, तो इसलिए उनके हाथ की पोजीशन जो होती है वो उसमें एंगल जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर ज़्यादा होगा तो उसे हम बोलेंगे क्यूबाइटस वेल्गस जो होता है आपका, उसमें क्या होगा, इंक्रीज इन कैरिंग एंगल, ठीक, कैरिंग एंगल अगर आपका बढ़ रहा है तो उसे हम बोलेंगे क्यूबाइटस वेल्गस, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम बोलेंगे क्यूबाइटस वेरस। यहाँ तक क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कैरिंग एंगल डायग्राम, आप देखिए ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये होती है कैरिंग एंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है सुपीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट। ये क्या होता है, इसका आर्टिकुलेशन, द रेडियल नॉच ऑन अल्ना, ठीक है, जो रेडियल नॉच होती है ऑन अल्ना आर्टिकुलेट विद हेड ऑफ रेडियस अलॉन्ग विद एन्युलर लिगामेंट एंड कैपिटलम, ठीक। द रेडियल नॉच ऑन अल्ना आर्टिकुलेट विद हेड ऑफ रेडियस, ठीक है, जो रेडियल नॉच होती है अल्ना की वो आर्टिकुलेट करती है हेड ऑफ रेडियस अलॉन्ग विद एन्युलर लिगामेंट एंड कैपिटलम, ठीक है। लिगामेंट्स कौन कौन से इसमें आएंगे आपके, एन्युलर लिगामेंट, सर्कल द हेड ऑफ रेडियस एंड कीप द अल्ना टुगेदर, ठीक है। लिगामेंट क्या करेगा, जो रेडियस हेड को सर्कल करेगा एंड कीप द अल्ना टुगेदर, अल्ना को साथ में रखेगा जोड़ के, ठीक है। दूसरा क्या होता है, क्वाड्रेट लिगामेंट, इसका क्या काम होता है, एक्सटेंड्स फ्रॉम द इंफीरियर एज ऑफ रेडियल नॉच टू नेक ऑफ रेडियस, ठीक है, ये कहाँ होता है, एक्सटेंड्स फ्रॉम द इंफीरियर एज ऑफ रेडियल नॉच, ये एक्सटेंड होता है इंफीरियर एज ऑफ रेडियल नॉच टू नेक ऑफ रेडियस तक, ठीक है। उसके होता है ऑब्लिक कॉर्ड अटैच टू इंफीरियर पार्ट ऑफ रेडियल नॉच ऑन अल्ना टू जस्ट बिलो रेडियल ट्यूबरोसिटी। ऑब्लिक कॉर्ड क्या होती है, अटैच टू इंफीरियर पार्ट ऑफ रेडियल नॉच, ये इंफीरियर पार्ट ऑफ रेडियल नॉच से अटैच होती है ऑन अल्ना टू जस्ट बिलो रेडियल ट्यूबरोसिटी, जस्ट आपके रेडियल ट्यूबरोसिटी के बिलो, मतलब नीचे, ठीक है। अब इंफीरियर रेडियल नॉच जॉइंट क्या होता है, इसका आर्टिकुलेशन द अल्ना नॉच ऑफ रेडियस, ठीक है, आर्टिकुलेट विद हेड ऑफ अल्ना, तो आपकी अल्ना नॉच होती है रेडियस की, वो आर्टिकुलेट करती है किससे, हेड ऑफ अल्ना से, अलॉन्ग विद आर्टिकुलर डिस्क, ठीक है, आर्टिकुलर डिस्क के साथ अटैच होती है। उसके बाद इसमें लिगामेंट कौन सा होगा, एंटीरियर रेडियो अल्नार लिगामेंट,
ठीक है। ये कहाँ होता है? अटैच टू एंटीरियर एस्पेक्ट जस्ट अबव द अल्नार हेड टू अबव अल्नार नोज। ठीक है, ये कहाँ अटैच होगा? एंटीरियर एस्पेक्ट जस्ट अबव द अल्नार हेड टू अबव अल्नार नोज। ठीक है। फिर आपका दूसरा होता है पोस्टीरियर रेडियो अल्नार लिगामेंट। ये कहाँ होता है? अटैच्ड टू पोस्टीरियर पार्ट ऑफ अल्नार हेड टू अबव अल्नार नोज। ठीक है, पोस्टीरियर रेडियो अल्नार लिगामेंट कहाँ पे होता है? अटैच टू पोस्टीरियर पार्ट ऑफ अल्नार हेड टू अबव अल्नार नोज। नेक्स्ट आपका होता है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या करती है? बाइंड द शैफ्ट ऑफ रेडियस अल्ना टुगेदर। जो आपकी रेडियस और अल्ना की शैफ्ट होती है उनके बीच में इंट्रोशियस मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये क्या करती है? दोनों को बाइंड करके रखती है, जोड़ के रखती है, रेडियस और अल्ना। ठीक है। अब अभी तक लिगामेंट की बात हुई थी, अब आता है मसल्स। कौन कौन सी मसल्स इसमें आती है? प्रोनेटर टीरीज। ये क्या करेगी? हेल्प्स इन प्रोनेशन। ये क्या करती है? आपकी हेल्प, जो जॉइंट्स का प्रोनेशन और सुपनेशन मूवमेंट है, तो ये क्या करेगी? प्रोनेशन करेगी। ठीक है, हेल्प इन प्रोनेशन। इट एक्ट्स इन ऑल पोजिशन ऑफ एल्बो, हेल्प इन स्टेबलाइजेशन ऑफ सुपीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट, एक्टिव ड्यूरिंग रैपिड एंड रेजिस्टेंट प्रोनेशन। ठीक है। फिर दूसरी आपकी होती है प्रोनेटर क्वाड्रेंटस। ये क्या करेगी? हेल्प इन प्रोनेशन। ये क्या करेगी? प्रोनेशन में हेल्प करेगी इन ऑल पोजिशन ऑफ एल्बो। ठीक है, हेल्प इन प्रोनेशन इन ऑल पोजिशन ऑफ एल्बो। ये भी प्रोनेशन में हेल्प करेगी किसी भी एल्बो की पोजीशन में। ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है सुपिनेटर। सुपिनेटर का क्या काम होता है? नाम से ही जाहिर है, हेल्प्स इन सुपिनेशन इन ऑल पोजीशन ऑफ एल्बो। ये क्या करेगी? सुपिनेशन करेगी इन ऑल पोजीशन ऑफ एल्बो में। ठीक है। फिर होता है आपका बाइसेप्स ब्रैकियाई। इसका क्या काम है? हेल्प्स इन सुपिनेशन व्हेन एल्बो इज फ्लेक्स टू 90 डिग्री। जब आपका एल्बो 90 डिग्री पे फ्लेक्स होगा तो बाइसेप्स ब्रैकियाई करेगी, हेल्प्स करेगी सुपिनेशन में। ठीक है। अब नेक्स्ट होता है आपका मूवमेंट। क्या क्या मूवमेंट होगा आपका? प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। ठीक है, दो मूवमेंट आपके इसमें होते हैं, प्रोनेशन और सुपिनेशन। एक्सेस ऑफ मूवमेंट एक्सटेंड फ्रॉम रेडियल हेड टू अल्नार हेड। जो एक्सेस होता है मूवमेंट, एक्सेस ऑफ मूवमेंट एक्सटेंड फ्रॉम रेडियल हेड टू अल्नार हेड। ठीक है। प्रोनेशन एंड सुपिनेशन मूवमेंट इज गुड व्हेन एल्बो इज फ्लेक्स टू 90 डिग्री। ठीक है, जब आपका एल्बो फ्लेक्स होता है 90 डिग्री में, तभी आपका प्रोनेशन और सुपिनेशन मूवमेंट एकदम एक्यूरेट और सही होता है। ठीक है। जब भी प्रोनेशन सुपिनेशन आपको चेक करना है तो आप हमेशा एल्बो को 90 डिग्री फ्लेक्स करके ही चेक करेंगे। इन एल्बो एक्सटेंडेड पोजीशन, ठीक, प्रोनेशन इज लिमिटेड ड्यू टू पैसिव टेंशन इन बाइसेप्स ब्रैकियाई। जब आप एल्बो को पूरा एक्सटेंड कर दोगे, सीधा फैला दोगे हाथ को, तो प्रोनेशन जो है वो लिमिटेड हो जाएगा ड्यू टू पैसिव टेंशन इन बाइसेप्स ब्रैकियाई। क्योंकि जो बाइसेप्स ब्रैकियाई में टेंशन होगा, है ना, उसकी वजह से आपका जो ये प्रोनेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। सुपिनेशन इज लिमिटेड ड्यू टू पैसिव मूव टेंशन इन इंटरऑशियल मेम्ब्रेन। सुपिनेशन भी आपका एक्सटेंडेड पोजीशन में लिमिटेड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पैसिव टेंशन जो होती है इंटरऑशियल मेम्ब्रेन में वो क्या होती है? बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से सुपिनेशन भी आपका लिमिटेड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नर्व्स। कौन कौन सी नर्व्स आपके आएंगे? ऑल एल्बो एंड रेडियो अल्नार जॉइंट मसल्स आर इनर्वेटेड फ्रॉम मीडियन मस्कुलोक्यूटेनियस एंड रेडियल नर्व्स। ठीक है, जितनी भी आपके एल्बो एंड रेडियो अल्नार जॉइंट मसल्स हैं किससे इनर्वेटेड होती हैं? नर्व का सप्लाई करती है मीडियन नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, रेडियल नर्व। ठीक है, और ब्रेकियल प्लेक्सस। सब ब्रेकियल प्लेक्सस आपकी निकलती है। अब नर्व में वाला होगा पर रेडियल नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम C5, C6, C7, C8। ठीक है, ये ओरिजिन होती है C5, C सर्वाइकल मतलब 5, 6, 7, 8 से। ठीक है, और ये कहाँ सप्लाई करती है? ट्राइसेप्स ब्रैकियाई को, ब्रैकियोरेडियलिस को, सुपिनेटर एंकोनियस। ठीक है, सेंसेशन टू पोस्टरोलेटरल आर्म, फोरआर्म हैंड। ठीक है, ये कहाँ सेंसेशन देगी? पोस्टरोलेटरल आर्म को, फोरआर्म को और हैंड को।
मीडियन नर्व का क्या काम है, डिराइव फ्रॉम C6 एंड C7। ये किसको देगी सप्लाई, प्रोनेटर टीरीज मसल को, प्रोनेटर क्वाड्रेटस को, और ये सेंसेशन देगी टू पामर एस्पेक्ट ऑफ हैंड एंड फर्स्ट 3 फैलेंजेस, ठीक है, फर्स्ट 3 फैलेंजेस को देगी, और पामर एस्पेक्ट ऑफ रेडियल साइड ऑफ फोर्थ फिंगर, डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ इंडेक्स एंड लॉन्ग फिंगर्स। फिर आपका आता है मस्कुलर कुटेनियस नर्व, ठीक है, इसकी 2 ब्रांचेज होती हैं, बाइसेप्स ब्रेकियाई और ब्रेकियस को सप्लाई करती है, ठीक है, C5 C6। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके एल्बो जॉइंट में आ सकती हैं। पहला होता है टेनिस एल्बो, ठीक है, इसे बोलते हैं लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस भी थी। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन एट ओरिजिन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट एट लेटरल एपिकॉन्डाइल, ठीक है, जो आपकी लेटरल एपिकॉन्डाइल है एल्बो जॉइंट में, उसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है किसका, जिधर भी आपके रिस्ट एक्सटेंसर्स हैं मसल्स, उनका क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड ड्यू टू रिपीटेड फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिस्ट एक्सटेंसर। जब आप कई बार लगातार रिस्ट एक्सटेंसर का ओवर यूज़ करते हो या किसी फोर्सफुली कोई वर्क करते हो, तो उसमें क्या होता है, इसका रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन होता है और इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस अफेक्टेड, इसमें आपका एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस मसल जो है वो अफेक्टेड होती है। नेक्स्ट आपका दूसरी जो प्रॉब्लम होती है क्या होती है, गोल्फर्स एल्बो, ये जस्ट अपोजिट होती है आपके टेनिस एल्बो को। ये आपका होता है लेटरल एपिकॉन्डाइल को, ये होता है मीडियल एपिकॉन्डाइल को, ठीक है। इन्फ्लेमेशन एट ओरिजिन ऑफ फ्लेक्सर्स ऑफ रिस्ट एट मीडियल एपिकॉन्डाइल, ठीक है, ये क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है ओरिजिन ऑफ फ्लेक्सर्स ऑफ रिस्ट एट मीडियल एपिकॉन्डाइल, ठीक है। रिपीटेटिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोनेटर टीरीज फ्लेक्सर कार्पाई, ये कैसे होता है, आपका रिपीटेटिव कॉन्ट्रैक्शन जब होता है आपका प्रोनेटर टीरीज और फ्लेक्सर कार्पाई का, तो उसकी वजह से आपका गोल्फर्स एल्बो होता है। नेक्स्ट आपका आता है प्रॉब्लम्स ऑफ एल्बो, और क्या क्या हो सकती है इसमें, नर्स मेड एल्बो और पुल्ड एल्बो, ठीक है, इसमें क्या होता है, इन स्मॉल चिल्ड्रन द रेडियल हैज नॉट फुली डेवलप्ड, लिफ्टिंग स्मॉल चाइल्ड अप इनटू बाय वन हैंड में कॉज द रेडियल हेड टू स्लिप आउट ऑफ एनुअल लिगामेंट, ठीक है। क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम होता है, रिपीटेटिव फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई नारिस में कंप्रेस अल्नार नर्व, ठीक है, उससे अल्नार नर्व आपकी कंप्रेस जाती है एज इट पासेस थ्रू द क्यूबाइटल टनल, ठीक है, बिटवीन मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस एंड ऑलिगोन प्रोसेस ऑफ अल्नार। क्या होता है, क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम में रिपीटेटिव फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है आपका फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल का, ठीक है, जो क्या करती है, कंप्रेस कर देती है आपके अल्नार नर्व को एज इट पासेस थ्रू द क्यूबाइटल टनल, ये आपके क्यूबाइटल टनल से पास होती है बिटवीन मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस एंड ऑलिगोन प्रोसेस ऑफ अल्नार, ठीक है। तो ये आपका हो गया बायोमैकेनिक्स ऑफ एल्बो जॉइंट, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।